हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लेके आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए एक और मजेदार सा चाइनीज ड्रामा जो कि आप लोग काफी एंजॉय करने वाले हैं। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जियांग सीसी को देखते हैं जो कि बात ले रही थी और वो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। और वो बाहर निकलती है और हमारा मेन लीड खड़ा हुआ था जो कि एक मसाज बॉय है, पर उसे एंशियंट टेक्निक से लोगों को ठीक करना आता है, लेकिन वो एक नॉर्मल मसाज बॉय की जॉब कर रहा था। वो जब सीसी को मसाज देने लगा तो तभी सीसी के चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, जिससे उस बॉय को पता चलता है कि सीसी तो बीमार थी। सीसी की बॉडी फ्रीज होने लगती है, लेकिन वो लिन भी अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट था। उसको काम पर लेट जाना पसंद नहीं था, मगर वो फिर भी रुककर सीसी की हेल्प करता है। और जब उसको होश आता है तो वो लिन उससे बोलता है कि तुम ठीक हो, आज तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, इसलिए मुझे अच्छी रिव्यूज देना। और वो जाने लगता है तभी सीसी बहुत खुश होती है कि हमेशा उसे ठीक होने में 9 दिन लगते हैं, लेकिन इस पर वो बहुत जल्द ठीक हो गई। इसलिए वो लिन को बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ पर रुक जाओ, मेरे प्राइवेट डॉक्टर बन जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगी। लेकिन लिन मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। तभी सीसी को फोन कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है। तो वो सोचती है कि अगर लिन ने मुझे ठीक कर दिया है तो वो तो ग्रैंडपा को भी ठीक कर देगा। यहाँ लिन जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट कस्टमर के पास जाता है जो कि हमारी सेकंड फीमेल लीड जू फैमिली की सियाओमिन थी। लेकिन वो आते ही लिन की इंसल्ट स्टार्ट कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना लेट होने की, और ये बोलकर उसके ऊपर कॉफी डाल देती है, जिससे लिन को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तभी सियाओमिन को कोई आदमी अंदर से आवाज देता है। तभी सियाओमिन उसको एक थप्पड़ मार के कहती है कि तुम जैसे लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए, एक तो खुद तुम लेट आए हो और ऊपर से तुम जुबान चला रहे हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। के बाद वॉशरूम में जाकर लिन अपनी जॉब को पहुंच रहा था कि इतने में उसके मास्टर की फोन कॉल आ जाती है। मैंने उसे पूरे 3 साल बाद फोन किया था। उसे बताता है कि अब 3 साल की मेडिकेशन प्रोसेस तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब तुम्हें अपने लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढनी होगी जिससे तुम्हारे अंदर का ये डेविल हार्ट मेल्ट हो जाए, तुम एक नॉर्मल बन जाओ, जिसके बाद तुम मेरी जगह लेकर एक हेवनली डॉक्टर बन सकते हो। परेशान होते हुए उसको बोलता है कि मैं इतने कम टाइम में एक लड़की कैसे ढूंढूंगा। जिस पर मास्टर बताते हैं कि मैंने कुछ साल पहले जू फैमिली के एक ओल्ड मैन की जान बचाई थी, तो उन्होंने वादा किया था कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी तुमसे करवाएंगे, ये तो मुझसे जाकर मिलो। और वो फोन कट कर देता है। यहाँ हम जेसी को देखते हैं जो कि बहुत रिच बिजनेस वुमेन थी, और उसके असिस्टेंट लिन की सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए बताती है कि वो आज जू फैमिली के ओल्ड मैन होंग सेंग की बर्थडे पर जा रहा है। जीजी भी डिसाइड करती है कि उसको भी उस बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन उसी बर्थडे पार्टी में आता है क्योंकि वो जल्दी से उस फैमिली में शादी करने वाला था। तभी वहाँ सियाओमिन आती है जो जो होंग की ग्रैंड डॉटर थी, और लिन की शादी उसी से होने वाली थी। और वो आते ही लिन की इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम जैसे गरीब लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस तरह की पार्टीज में आ सके। उसका मजाक उड़ाती है। पहले तो लिन उसे कुछ ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब वो उसकी इंसल्ट कर रही होती है तो लिन को गुस्सा आता है। वो उसे सुना देता है। सियाओमिन उसे उसकी ग्रैंडपा की बर्थडे खराब करने के लिए माफी मांगने का बोलती है। उनको पता चलता है कि उसकी शादी सियाओमिन से फिक्स हुई है। सियाओमिन गार्ड को बुलाकर उसको बाहर निकालने का बोलती है कि तभी उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं। उसके ग्रैंडपा कोई और नहीं बल्कि होंगजन होते हैं, और वो उसको बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। जिस पर वो बोलती है कि ये लड़का पता नहीं कहाँ से अंदर आ गया है, तो इसे बाहर निकाल रही हूँ। जिस पर लिन बोलता है कि मैं यहाँ बर्थडे पार्टी अटेंड करने आया हूँ। इनका उसको बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया। लिन खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि मुझे यंग मास्टर ने भेजा है। जिनका नाम सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं, और जब उनकी फैमिली इनकी इंसल्ट करती है तो वो उनको चुप कराते हुए उसके लिए एक प्यारी सी चेयर लगवाते हैं। और तभी वो बताते हैं कि इन्हीं मास्टर ने मेरी जान बचाई थी। इसे देखकर सियाओमिन बोलती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में खाने का मौका मिल रहा है, इसलिए चुपचाप जाकर बैठो। जिसे लिन बोलता है कि मैं यहाँ सिर्फ पार्टी अटेंड करने नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाने आया हूँ। वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि अपने मास्टर यचिन के साथ शादी की डील की थी। जिस पर सियाओमिन के पेरेंट्स ग्रैंडपा से पूछने लगते हैं कि ये लड़का हमारी बेटी की शादी करना डिजर्व तो नहीं करता, तो आपने ऐसे प्रॉमिस क्यों किया। सियाओमिन भी बोलती है कि मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती। जिस पर लिन उसका पॉकेट कर देता है और बोलता है कि मैं भी तुमसे इसी बदतमीज लड़की से शादी नहीं करना चाहता, तो बस ये जानना चाहता हूँ कि जू फैमिली अपनी बात से पीछे हट रही है क्या। और तभी वहाँ पे सेकंड मैन लीड जियांग चिंग आ जाता है कि क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग मना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो लिन पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर सियाओमिन बोलती है कि ये जिन फैमिली का बेटा है, और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इतने बड़े बिजनेसमैन से मिलना जो ख्वाब की तरह होगा, और ये तुम्हारे लिए पॉसिबल भी नहीं है।
तो इसलिए शायद तुम इसे जानते नहीं हो, और आज सिर्फ ग्रैंडपा की बर्थडे नहीं बल्कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी की अनाउंसमेंट भी है। तो लिन उसकी इंसल्ट करता है कि अगर तुम इस फैमिली के नहीं हो तो कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो, और ग्रैंडपा से पूछता है कि आपका क्या जवाब है, जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि डील तो एक गलती थी जो मैंने इमोशनल होकर कर दी थी, इसलिए इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं, और ये आज मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। जो तुम्हारे मास्टर ने मेरी जान बचाई थी तो उसके लिए कुछ पैसे ले लो, और तभी सियामिन उसे एक चेक पकड़ा देती है, और तभी जू फैमिली उसकी काफी इंसल्ट करती है, जिस पर उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो उस चेक पर पैर रख देता है। तभी वहाँ हवा में मैजिक से पेपर के टुकड़े उड़ने लगते हैं। पार्टी में मौजूद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद वो सियामिन की भी काफी इंसल्ट करते हुए कहता है कि मुझे भी ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो शादी के पहले ही इतने आदमियों के साथ सो चुकी हुई हो। चेंग को तो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन सियामिन और उसके पेरेंट्स काफी गुस्सा करते हैं कि हमारी बेटी की ऐसी बदनामी नहीं कर सकते। तो ग्रैंडपा उसे शांत करते हुए कहते हैं कि लिन से बोलते हैं कि अगर तुम माफी मांग लो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे दूंगा। लिन मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग मेरी माफी की लायक नहीं हो, और इंसल्ट करना शुरू आप लोगों ने किया था, बस मैंने आप लोग को जवाब दिया है। सुनकर ग्रैंडपा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गार्ड्स को बुलाकर उसको मारने का बोलते हैं। तभी वहाँ सीसी की एंट्री होती है और वो जू फैमिली को बहुत खुश हो जाती है कि इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन उनकी पार्टी में आई है। तभी वो लोग उसे बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, और ये देखकर सब लोग जू फैमिली की भी तारीफ करते हैं कि जू फैमिली अब शहर की टॉप क्लास लोगों में शामिल होने लगी है। ये देखकर सियाओमिन भी हवा में उछलने लगी है। तभी वो लोग लिन की अभी भी इंसल्ट कर रहे होते हैं और उसे वहाँ से जाने का बोलते हैं, और वो मना कर देता है। तभी सीसी को देखकर वो काफी शॉक होता है और सियामिन को डांट लेती है कि मुझे नहीं पता था कि जू फैमिली इतनी बदतमीज है। ये सुनकर सबको बहुत झटका लगता है। तभी सीसी जाकर लिन से माफी मांगती है, जिस पर लिन बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम मत मांगो माफ, और वो उससे पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है, जिस पर सीसी बोलती है कि थैंक यू, आपकी हेल्प की वजह से अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पीछे से चेंग बोलता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बस ये एक मसाज बॉय है। जिस पर सीसी बहुत गुस्सा करती है कि इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मेरे फ्रेंड है, अगर इसके बाद किसने इनकी इंसल्ट की तो मैं उस फैमिली के शेयर सब गायब करवा दूंगी। ये सुनकर सब बहुत शॉक होते हैं, मगर सियाओमिन कुछ नहीं सुनती। तो सीसी उससे वार्न करती है कि अगर तुमने इसकी इंसल्ट और की तो मैं तुम लोग की फैमिली के साथ सारी बिजनेस डील खत्म कर दूंगी। लेकिन सियाओमिन काफी गुस्से में थी और वो किसी की नहीं सुनती। तभी उसके ग्रैंडपा उसको एक थप्पड़ दे मारते हैं और सीसी से सॉरी बोलते हैं, मगर वो माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी लिन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये वैसे भी अपने डिसीजन पे काफी पछताने वाले हैं, और सीसी से पूछता है कि तुम कुछ बात करना चाहती हो, जिस पे सीसी अकेले में बात करने के लिए बोलती है। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते लिन उनको बताता है कि मिस्टर जोंगहेन 7 दिनों में मरने वाले हैं, मैं तो उन्हें बचाने आया था। जिस पर वो लोग अपना एटीट्यूड में थे, और दोनों के जाने के बाद वो बोलता है कि शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के मेरे फ्रेंड है, तो इस सब बात की चिंता मत करें। यहाँ नीचे आकर लिंग सीसी को थैंक यू बोलता है हेल्प करने के लिए, जिसे सीसी उसे रिस्पेक्ट देने लगती है। तो वो बोलता है कि तुम कैजुअली बात कर सकती हो, उसके साथ मस्ती करता है। तभी उसे फोन आता है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है, तो वो जल्दी से लिन को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ ग्रैंडपा का असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर सान काफी देर से अंदर है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो सीसी लिन को लेकर अंदर चली जाती है, जहाँ डॉक्टर सान खुद की तारीफें कर रहा होता है। इस पर लिन हंसने लगता है और डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है, और वो सीसी को बोलती है कि ये भी एक डॉक्टर है। जिस पर ग्रैंडपा लिन को कपड़े देखते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, और वो ग्रैंडपा को ठीक करने लगते हैं। तो लिन बोलते हैं कि अगर ये यही करते रहे तो तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत और खराब हो जाएगी। ये सुनकर सीसी उन्हें रुकने का बोलती है, तो वो नहीं मानते कि देखो तुम्हारे ग्रैंडपा को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियाँ शुरू कर देते हैं। ये देखकर सीसी बहुत डर जाती है और वो लिन को कुछ करने का बोलती है, तो वो भी मैजिक से ग्रैंडपा को ट्रीटमेंट करने लगता है। लेकिन डॉक्टर ज़ांग की इज्जत पर बात आ जाती है, इसलिए वो लिन से लड़ने लगता है कि तुम मेरे ही टेक्निक यूज करके खुद को अच्छा साबित करना चाहते हो। तो वो बहुत लड़ाई करने लगता है, मगर लिन उसे ध्यान नहीं देता और बोलता है कि नीडल ग्रैंडपा की बॉडी से मत निकालना। तो ग्रैंडपा थोड़ी ही देर में ठीक हो जाते हैं और ग्रैंडपा भी उसे थैंक यू बोलते हैं। ये देख के डॉक्टर ज़ांग को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रैंडपा को बोलते हैं कि आपको मैंने ठीक किया है, इसने नहीं, अगर मैं ये नीडल निकाल दूंगा तो आप ठीक हो जाएंगे। लिन उसे मना करता है, मगर वो नीडल निकाल देते हैं। इस पर ग्रैंडपा को चलने का बोलता है और वो उठ के चलने लगते हैं। जी खुश थी कि वो अब ठीक हो गए हैं, लेकिन लिन को पता था तभी ग्रैंडपा गिरकर बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर और सीसी दोनों डर जाती है और वो लिन को हेल्प करने का बोलती है। तो वो भी मान जाता है और दोबारा अपने मैजिक से ग्रैंडपा को ठीक कर देता है।
जिसे देखकर सीसी बहुत खुश होती है और उसको हक कर लेती है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद सीसी डॉक्टर को डांट रही होती है। तो वहाँ डॉक्टर जान के मास्टर शेन आ जाते हैं। वो उनसे पूछने लगता है कि मैंने तो ग्रेट पा को बचाने की कोशिश की, तो ऐसा कैसे हो गया। बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक गलत थी, जिसने लिन को वहाँ देखकर मास्टर शेन भी डर जाते हैं और वो उससे माफी मांगते हैं। मेरे स्टूडेंट से गलती हो गई, जिस पर लिन माफ कर देता है और अगली बार एक अच्छा स्टूडेंट ढूंढता है जो कि गलत टेक्निक यूज ना करे। तो वो भी डॉक्टर जांग को डांटने लगते हैं, उसे बताते हैं कि उन्होंने क्या गलती की। तो डॉक्टर जांग भी लिन से माफी मांग लेता है। कि ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है और वो गार्ड्स को बुला के उसे वहाँ से ले जाने का बोलते हैं। और ग्रैंडपा लिन का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम इतने यंग हो, फिर भी तुम्हें मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो बताता है कि मैं तो जू फैमिली में शादी करने आया था, लेकिन उन्हें लगा था कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कितना बड़ा लॉस हो गया है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर उन्हें नहीं चाहिए तो हम रख लेते हैं। ग्रैंडपा सीसी से बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं कर लेती इससे शादी, जिस पे लिन और वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। सीसी ग्रैंडपा को बोलती है कि आप मजाक करना बंद करें, जिस पे ग्रैंडपा लिन से पूछते हैं कि तुम्हें सीसी कैसे लगती है। लिन सीसी को देख के बोलता है कि वैसे तो बहुत अच्छी है, इसका फिगर भी अच्छा है। सीसी बोलती है क्या तुम मरना चाहते हो। ये सुनकर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम जल्दी से शादी कर लो। चीची मना कर देती है, लेकिन ग्रैंडपा के लिए मान जाती है। तो ग्रैंडपा उन्हें बोलते हैं कि 2 दिन बाद एंगेजमेंट पार्टी रखने हैं, तो जू फैमिली को जरूर इनवाइट करना है। इसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं। सीसी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम सिर्फ ग्रैंडपा के लिए करेंगे और कुछ दिन एक्टिंग करना होगी, उसके बदले तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगी। ये सुनकर लिन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज रात को मिलते हैं। फिर लेकिन सीसी उसे वार्न करती है कि कुछ गलत मत सोच। सीसी के जाने के बाद लिन उसकी बीमारी को लेकर काफी परेशान था, तो वह फोन करके सीसी के लिए मेडिसिन बनाने का बोलता है। लेकिन उसे पता चलता है कि मेडिसिन के लिए किंगसन लाने हैं तो उसे खुद ही जाना पड़ेगा। इसीलिए वो एक किंग की शॉप पे जाता है और वहाँ पे 100 साल पुराना किंगसन मांगता है। जिससे पहले तो मैनेजर काफी खुश होता है कि इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन लेने कौन आया है। वो लिन को देखता है तो उसे बहुत गरीब समझकर वो अपने स्टॉक पर गुस्सा करता है और लिन को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये फ्री बोल रही है। जिस पर लिन उसे बोलते है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं खरीद सकता। जिस पर वो मैनेजर लिन की बहुत इंसल्ट करता है कि तुम जैसे गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है और अभी एक यहाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चेंग थे। और वो बताता है कि वो तुम्हारे जैसे गरीबों को देखना पसंद नहीं करता, जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर चिंग साओ, चेंग और सियाओमिन आते हैं। तो मैनेजर उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन उन लोगों की फिर नजर लिन पे पड़ जाती है और वो हमेशा की तरह उसकी इंसल्ट स्टार्ट कर देते हैं। सियाओमिन बोलती है कि छोड़ो, हमें घर भी जाना है। जिस पे चेंग के क्लोज आते हुए लिन उसे ताना मारते हुए कहता है कि एडवाइस दो भाई और खुद को तुम्हें मेडिसिन लो और इस लड़की से दूर हटो, वरना बहुत जल्दी तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा और तुम मरने वाले हो। तुम्हें मजबूरन तुम्हारे फ्यूनरल पर आना पड़ेगा। ये सुनकर सियाओमिन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो चेंग उसे रोकता है और मैनेजर को बोलता है कि मैंने सुना है यहाँ कोई फेमस मास्टर आने वाले हैं। जिस पे सियाओमिन लिन की काफी इंसल्ट करती है और वहाँ से जाने का बोलती है और मैनेजर भी गार्ड्स को बुलाकर उसको वहाँ से निकलने का बोलता है। तभी वहाँ पर मास्टर शेन आते हैं और वो मैनेजर को थप्पड़ मार के वहाँ से फायर कर देते हैं। इससे सब काफी शॉक्ड होती है और सियाओमिन और चेंग पूछने लगते हैं कि इतना फेमस मास्टर कैसे हो सकता है। जिसपे मास्टर शेंग चेंग को भी बहुत मारते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं। मास्टर शेन लिन का वेट करने का बोलकर गिंसन लाने लगते हैं। तभी वहाँ लिन देखता है कि एक बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है, जिसे जब वो चेक करते हैं तो उसे समझ आता है कि ये बच्चा अगर इसका इलाज भी ना हुआ तो ये मर जाएगा। या उसे अपने मैजिक से ट्रीट करने लगता है कि तभी उस बच्चे के पेरेंट्स आकर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन मिस्टर वेन अपनी वाइफ लिली को बोलता है कि अब तो ये मुझे पहले से ठीक लग रहा है। जिस पर लिली अपने हस्बैंड को चुप करा देती है। वो डॉक्टर को बोलती है कि इसका ये नीडल निकाल दे, जिस पर लिली उनको मना कर देता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी निकाल देता है और उससे काफी बहस करता है। लिली भी लिन को काफी बातें सुनाती है और जैसे ही डॉक्टर वो नीडल निकालता है तो बच्चे की तबीयत मजीद खराब होने लगती है। तो मिस्टर वेन डॉक्टर पर गुस्सा करते हैं और वो लिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा दो। जिस पर लिन उस बच्चे को दोबारा से बचा देता है। मगर लिली को भरोसा नहीं आता और वो लिन को पैसों का रोब दिखाने लगती है। तभी लिन वहाँ से चला जाता है, जिसके पास लिली डॉक्टर को बोलती है कि जो तो ये सब फ्रॉड लग रहा है, उसको फिर से नीडल निकालने का बोलती है। मिस्टर वेन मना कर देते हैं, मगर लिली अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ती। अब बीवी के सामने किसकी चल सकती है। तभी मिस्टर वेन भी खामोश हो जाते हैं। इतने में पीछे से मास्टर शेन आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डॉक्टर नीडल निकाल रहा है। फिर मिस्टर शेन बोलता है कि इसको बचाना अब मुश्किल हो गया, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं और वो डॉक्टर की भी हालत खराब हो जाती है। तभी वो दोनों लिन के पास आके उसकी मिन्नतें करने लगते हैं, प्लीज हमारे बेटे को बचा लो। और लिली तो खुद को थप्पड़ मारने लगती है और सब मेरी गलती है। सब देखकर लिन मान जाते हैं और उस बच्चे का ट्रीटमेंट कर देता है। जिसके बाद मिस्टर वेन उसे अपना कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि अगर कभी भी कोई काम हो तो मुझे बताना, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे।
जिन को वहाँ खड़े याद आ जाता है कि उसने सीसी से मिलने जाना है, तो वो भागकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तब में चेंग और शियाओमिन अपनी क्लासमेट्स मिस्टर सू से मिलने आए थे, जो कि सीसी से भी बड़ा बिजनेसमैन था। और वो दोनों मिलकर मिस्टर सू को काफी भटकाते हैं कि सीसी को आप बहुत लाइक करते हैं, लेकिन क्या फायदा, वो तो किसी और से शादी कर रही है। और आप उसके सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दोगे तो हो सकता है कि वो मजबूरी में आके आपसे शादी कर ले। जिस पर मिस्टर सू को भी बहुत गुस्सा आता है और वो मान जाता है। यहाँ लिन सीसी के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गया था, सिर्फ उसकी ग्रैंडफा की वजह से, जिस पे सीसी उसका शर्ट देख के उसको बोलती है कि अगर यहाँ रहना होगा तो कुछ रूल मानने पड़ेंगे। और वो जानने लगती है कि कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जिस पर लिन उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। जिस पर सीसी उसको बताती है कि जो सूने उसके सारे प्रोजेक्ट ब्लॉक कर दिए हैं, ये उसे बहुत लॉस हो गया और अब इस बात का फायदा उठाकर उसके अंकल उसकी पोजीशन लेना चाहते हैं। तो लिन उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट मैं लेके आऊंगा। तो सीसी को उसकी ये बात बिल्कुल मजाक लगती है और वो कहती है अगर तुम इन्वेस्टमेंट ले तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगी। इससे लिन एक्साइटेड हो जाता है और थोड़ी देर बाद फोन करके मिस्टर वेन को सीसी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बोलता है। यहाँ ऑफिस में आकर सीसी के अंकल उसे ब्लेम करते हैं, उसको कंपनी से रिजाइन करने का बोलते हैं। वहाँ मिस्टर सू भी आ जाता है, कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर ली थी और तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो अंकल पूछते हैं कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। इस पर चेंग बोलता है कि मिस्टर सू सीसी को लाइक करता है, इसलिए वो सीरियस है। ये सुनकर अंकल भी सीसी पर गुस्सा करते हैं, उसको शादी करने का बोलते हैं। तो सीसी मिस्टर सू को बोलती है कि ये क्या मिस्टर वेन को अगर पता चल गया कि तुम उनकी कंपनी को अपनी कंपनी बोल रहे हो और इतनी बड़ी डिसीजन ले रहे हो, वो तुम्हें निकाल देंगे। जिस पर मिस्टर सू बोलता है कि वो मुझे अपनी फैमिली समझता है। और यहाँ हमें समझ आता है कि मिस्टर सू की तो खुद की कोई कंपनी ही नहीं थी, बल्कि वो मिस्टर वेन जिसकी हेल्प लेने की थी कंपनी में काम करता है, इसलिए खुद को बहुत समझता है। और इसीलिए वो सीसी को बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मगर मेरी बात मान। तभी वहाँ पर लिन आता है तो मिस्टर सू और चिन उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। सीसी उसे वहाँ से जाने का बोलती है, वो मना कर देता है। वो बोलता है कि मिस्टर वेन आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। जिस पे सब हंसने लगते हैं, सू और सीसी के बारे में गंदी बातें करने लगते हैं। ये सब सुन के लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर वेन को कॉल करके जल्दी आने का बोलते हैं और वो किसी को उस पर भरोसा नहीं होता। तभी मिस्टर वेन वहाँ आते हैं। मिस्टर वेन को आते ही मिस्टर सू कंप्लेन करने लगते हैं लिन के बारे में, जिस पे मिस्टर वेन उसको थप्पड़ दे मारता है। शियाओमिन काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि भाई तुम पागल हो गए हो क्या, इतने पैसे दे रहे हो। तो मिस्टर सू से थप्पड़ मार देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। ये सब देख के मिस्टर वेन को काफी गुस्सा आता है और वो मिस्टर सू को फायर कर देता है और चेंग को भी वार्निंग दे देता है। मिस्टर वेन सीसी को इन्वेस्टमेंट पेपर देख के वहाँ से चला जाता है। तो लिन सीसी को बोलता है कि आज रात तुम मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट दोगी। सीसी बोलती है कि कल हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, कल का वेट करो। जिसके बाद लिन उसके मास्टर का फोन आ जाता है। वो उसे फोर्स करता है कि तुम जल्दी से आके मेरी सीट संभालो, मुझे भी आखिरी कुछ साल एंजॉय करने हैं। लिन उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि आप हनीमून पर नहीं है ऑलरेडी। तो मास्टर उस पर बहुत गुस्सा करता है और फोन कट कर देता है। जिसके बाद वहाँ बिल्लो आती है जो लिन की स्टूडेंट थी। लिन उसे एंगेजमेंट पार्टी के लिए कुछ पैसे अरेंज करने का बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू फैमिली हॉनसेंग के साथ एक आदमी और लॉर्ड के साथ बैठा होता है, जिसे फोन आता है कि कल जियांग फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी है, मेन फेमस हेवनली डॉक्टर आने वाले हैं और उसे बिल्लो ने पैसे अरेंज करने के लिए बोला था, इसलिए वो वहाँ से जल्दी जल्दी चले जाते हैं। लेकिन ये बात ग्रैंडपा सुन लेते हैं और वो जियांग सीसी की शादी किसी हेवनली डॉक्टर से होने वाली है। चेन और सियामिंग आते हैं और वो ग्रैंडपा को बताते हैं कि उनको वार्निंग दे दी है। ये सुनकर ग्रैंडपा को उन पर बहुत गुस्सा आता है और उन्हें बताता है कि कल जियांग फैमिली की पार्टी है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि कल हेवनली डॉक्टर आने वाले हैं, अगर मैं उनको मना लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा और सिटी में हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी और हम अमीर भी हो जाएंगे। अगले दिन पार्टी में लिन आता है तो सियामिन उसे जानबूझकर टकराती है और तमाशा करने लगती है कि तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे जो हर जगह आ जाते हो। तो इस पर लिन बोलता है कि ये मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, तो मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा। तो वो हंसने लगती है और कहती है तुम पागल हो गए हो, लगता है जीजी तुम्हारी जैसे लड़के से शादी क्यों करने लगी भला। रिंपा भी आकर उसकी इंसल्ट करने लगती है कि मिस चियांग ने एक हेवनली डॉक्टर से शादी की है जिसने उसे 10 मिलियंस दिए हैं, तो क्या वो हेवनली डॉक्टर तुम हो। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मैं हूँ और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी लिन कॉल करके मिस्टर लॉर्ड को भेजने का बोलता है कि थोड़ी देर में वो काफी सारा पैसा और सोना लेकर आ जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह सियाओमिन, चेंग और रिंपा उसको नहीं मानते कि वो झूठ बोल रहा है, ये इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हो सकता। फिर तभी वहाँ पे सीसी भी आ जाती है और वो बोलते हैं कि ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े बोलने पर लॉर्ड उनकी बातों में आ जाते हैं और वो लिन को गलत समझने लगते हैं और वो गुस्से से उन्हें मारने लगते हैं कि तभी वहाँ पर बिल्लो आ जाती है और मिस्टर लॉ को बहुत मारती है।
और लिन को ग्रीट करती है जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं और सियोमिन बदतमीजी करती है। पिल्लो पिल्लो उसे भी थप्पड़ मारती है और कहती है कि सू फैमिली अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से नील डाउन होकर माफी मांगो। तो बोलती है कि मैम मिस्टर लिन ने ये सब गिफ्ट आपके लिए बनाए हैं। देख के चीजी शॉक्ड हो जाती है और लिन उसे बोलता है कि हाँ ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं जो कि हुसैन को बोलते हैं तुम्हारी आंखें खराब थी क्या, सर रखा छोड़ दिया तुमने, अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी डॉक्टर के बगैर ही ठीक हो जाओगे। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है मगर मिस्टर लिन कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, जिससे लोगों को बचा भी लो तो इसका कोई भी फायदा नहीं होता। सुनकर तो ग्रैंडपा हुसैन को बहुत पछतावा होता है और उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। तो तभी वहाँ पिनो उन सबको वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद बिल्लू लिन के पास आता है और उनको बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो अंदर जाकर उनको बताती है कि कुछ दिनों में लिन फैमिली ने इंपीरियल सिटी का नया राजा डिक्लेयर होने वाला है। लिन फैमिली ने आपका नाम निकाल लिया है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन के पापा उससे नफरत करते थे और वो अपने बड़े बेटे को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी फैमिली एक रॉयल फैमिली थी। वहाँ मिस्टर लॉर्ड भी आते हैं और वो लिन चो पे माफी मांगते हैं तो लिन भी उसे लास्ट वार्निंग देकर माफ कर देता है। घर पर सीसी लिन का वेट कर रही होती है कि जब लिन अंदर आता है तो वो सीसी को देखकर शर्माने लगता है। जब वो वापस आता है तो सीसी बिल्कुल तैयार थे, वो उससे फिर से फ्लर्ट स्टार्ट कर देती है। लिन भी बिल्कुल रेडी था लेकिन सीसी उसकी आंखों में स्प्रे करके उसको बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जा रही होती है तो मिस्टर सू से रोक लेता है। उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वो उसे नेकलेस दिखाता है लेकिन सीसी उसको मना कर देती है और उसको बोलती है कि मैं एंगेज हूँ, हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आ सकता है। तभी लिन वहाँ आता है और वो बोलता है कि वैसे भी ये नेकलेस फेक है, जिस पर मिस्टर सू को गुस्सा आता है और वो लिन से चैलेंज करता है। लिन बोलता है कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये नेकलेस नकली है तो आज से तुम मेरी वाइफ के ऑफिस की सफाई किया करोगे। तो मिस्टर सू भी मान जाता है, जिसके बाद लिन वो नेकलेस तोड़ देता है और बोलता है कि रियल डायमंड कभी नहीं टूटता। इतना जल्दी टूट गया तो मिस्टर सू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे किसने फंसाया। लेकिन वो फिर से लिन की इंसल्ट करता है, जिस पर लिन बोलता है कि रियल नेकलेस अपनी वाइफ को सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। चीची को ये सब झूठ लगता है तो इसलिए वो वहाँ से मना करके जाने ही लगती है। लेकिन लिन उसको बोलता है कि रुक जाओ और मिस्टर लू को बुलाता है जो कि रियल नेकलेस का ऑनर होता है और वो आकर नेकलेस लिन को दे देता है। सू तो वो देखने लग जाता है लेकिन चीची लेने से मना कर देती है। उसे फोर्स करता है, जिसके बाद मिस्टर सू लिन के माफी मांगने लगता है लेकिन गार्ड उसे ले जाते हैं। सबके जाने के बाद चीची लिन के कान खींचते हुए कहती है कि तुम फिर से सबको झूठ बोल रहे हो कि तुम राजा के बेटे हो, बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन जब सबको पता चलेगा कि तुम लिन फैमिली के बेटे हो ही नहीं तो क्या होगा। इस पे लिन बोलता है कि बात की बात में देख लेंगे। लिन ने सीसी को सच नहीं बताया था कि वो इतनी रिच और रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वो लिन फैमिली का अगला राजा बनने वाला है। लिन बिलू को बोलकर सीसी की बर्थडे के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करवाता है। सीसी को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट लेकर आता है जहां उन्हें चेंग सियोमिन और एक क्लासमेट मिल जाते हैं जो उनको देखकर साथ चलकर डिनर करने का बोलते हैं। लेकिन सीसी उनको मना कर देती है तो उनका क्लासमेट हान शॉ उनके सामने बहुत अमीरी झाड़ने लगता है। लेकिन वेटर उसका पोपेट कर देता है ये बोलकर कि यहाँ पर कोई भी वीआईपी रूम अवेलेबल नहीं। तभी वहाँ मैनेजर आता है जिससे बिनु ने लिन की फोटो दी थी कि उसकी अच्छी से खातिरदारी करना। तो वो लिन को देखते ही भाग कर आता है लेकिन लिन उसे इशारे से चुप रहने का बोलता है। तो वो सबको बोलता है कि हमारे पास एक वीआईपी रूम खाली है जिस पे सियोमिन सारा क्रेडिट हान शाओ को देती है। वो बोलती है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इसलिए मैनेजर ने हमारे लिए स्पेशली वो रूम अरेंज करवाया। लिन बोलते है कि ये रूम मैंने बुक कराया, जिस पर चेंग उस पर हंसता है कि बिना बात के इतना बड़ा बन रहा है। और वो लिन को बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बड़े लोग किस तरह डिनर करते हैं। और वो तीनों अंदर चले जाते हैं जब सीसी लिन को मना करती है कि हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन लिन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो और वो अंदर जाते हैं। मैनेजर एक एक्सपेंसिव ड्रिंक लेकर आता है और शाओ बहुत एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर करता है। चेन और सियोमिन उनकी बहुत चापलूसी करने लगते हैं। लिन उन पर बहुत हंस रहा होता है। उन तीनों बहुत भड़क जाते हैं और लिन की इंसल्ट करते हैं। सीसी बोलती है कि बस बहुत हो गया और लिन को चलने का बोलती है लेकिन लिन उसे रोकता है और हान शो को उसको रोकते हैं क्योंकि वो इसे वैसे ही सीसी को इम्प्रेस करना चाहता था। वो उसे सॉरी बोलता है, लिन को उसके बाद ड्रिंक करने का बोलता है लेकिन लिन मना कर देता है, जिस पर चेंग उसकी इंसल्ट करता है कि तुम्हें पता भी है कि शाओ कितना बड़ा आदमी है, बहुत जल्दी बिलू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। जिस पर लिन काफी शॉक्ड हो जाता है और वो बाहर आके बिलू से पूछता है। के बाद वो इसे बोलता है कि तुम हान शाओ को फोन करके ये बोलना कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम एक ड्रिंक के बदले में करोगी। अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद हान शाओ को फोन आता है और वो शॉक्ड हो जाता है और लिन से बोलता है क्या तुम हेवनली डॉक्टर हो। लिन मना कर देता है और लिन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता।
हेमनली डॉक्टर है, ये डॉक्टर शॉ को पता होता है, इसलिए वो बहुत डर जाता है। वो जियामिन को डराकर चुप कर देता है और लिन के पास जाके माफी मांगता है, लेकिन लिन बोलता है कि मेरी कंपनी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ काम नहीं करेगी। और वो सीसी को लेके वहाँ से चला जाते हैं और वो तीनों जाने लगती है कि मैनेजर उनको रोक लेता है कि तुम लोग बिल दिए बगैर नहीं जा सकते, और उनको बोलता है कि 50 मिलियन देना होंगे, जिसे सुनकर तो उन लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। बस पैसे नहीं होते तो मैनेजर उनको टॉयलेट साफ करने का बोलता है। यहाँ चेन और श्याओमिन हान शाओ को बहुत भटकाती है कि लिन कोई हेवनली डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, और उसके खिलाफ काफी भटकाती है, जिस पर वो भी यकीन कर लेता है। बाहर आके लिन चीसी को बोलती है कि अब बस करो और हेवनली डॉक्टर होने का ड्रामा मत करो, हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जिसकी वजह से लिन उनको बोलता है कि तुम्हें टेंशन हो रही है, जिस पे चीसी मना कर देती है और चली जाती है। वो भी अब लिन को पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पर बिलो आता है और लिन उसको सील देती है कि कल मैडम के साथ रिजॉर्ट में आपका वेट करेंगी। मिस्टर लिन उसे डांटता है कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ होता हूँ तो ऐसे मुंह उठा के मत आ जाया करो। उसे बोलता है कि जब मिस्टर लिन अपने बेटे की सक्सेशन साइन नहीं कर रहे होंगे तो तब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब लिन एक रिजॉर्ट जाते हैं जहाँ चेंग और जू फैमिली भी थी, और वो रास्ते में ही लिन की इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारे जैसे लड़की को यहाँ आने की इनविटेशन किसने दिया। तभी वहाँ हाउस कीपर आते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या तमाशा चल रहा है, जिस पर चेंग उन्हें बोलते हैं कि ये कोई गरीब लड़का है जो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो लिन उन्हें अपनी सील दिखाता है, जिसे हाउस कीपर देख के काफी शॉक हो जाता है और चेंग उसके सिल उठा के दूर फेंक देता है। कि हाउस कीपर उठाकर चेंग को एक थप्पड़ दे मारता है कि तुम इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हो, और लिन को अंदर ले जाने का बोलता है और गार्ड्स को बोलकर उन तीनों को बाहर निकालने वाले थे। तभी वहाँ हान शाओ आता है क्योंकि मैडम ली उसकी आंटी थी। वो हाउस कीपर को बोलते हैं कि अंकल वो आदमी नाटक कर रहा है, मैं उसे एक्सपोज करना चाहता हूँ। तो अंकल भी उसकी बातों में आ जाते हैं। अंदर लिन जाके बैठते हैं तो सब उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि ये किसकी जगह है, ये हेवनली डॉक्टर की जगह है। तभी ग्रैंडपा जू, हान शाओ और श्याओमिन अंदर आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मैडम ली की इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम यहाँ बैठ रहे हो। हान शाओ उसे वहाँ से उठने का बोलते हैं, तब वहाँ मैडम ली आ जाती है। वो बोलती है कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे गेस्ट को यहाँ से बाहर निकाले। तो हान शाओ ने बोलता है कि आंटी ये लड़का बार बार हेवनली डॉक्टर की इंसल्ट कर रहा है, यहाँ पर भी आ गया है, आप टेंशन मत लो, मैं इसको अच्छा सबक सिखा दूंगा। जिस पर मैडम ली उसको थप्पड़ मार देती है और हान शाओ को समझ नहीं आता कि उसने किया क्या है। उसके बाद मैडम ली लिन से माफी मांगती है कि मैं लेट हो गई, इसलिए आप डिसाइड करें कि इन तीनों को क्या सजा देनी है। हान शाओ बोलता है कि आप इसे गलत समझ रही हैं, ये एक मसाज बॉय है। जिस पर मैडम ली हान शाओ के मुंह पर पानी फेंक देती है और सबको बताती है कि ये हेवनली डॉक्टर है, ने मेरी जान बचाई है। जिस पर वो लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन मैडम ली हान शाओ को एक थप्पड़ मार देती है कि तुम बार बार इसकी इंसल्ट कर रहे हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आज से मैं सारी फैमिली रिलेशनशिप तुमसे खत्म कर रही हूँ। तो फौरन से लिन से माफी मांगने लगता है, लेकिन मैडम ली उसको बाहर निकाल देती है। मैडम ली लिन से बोलती है कि इन बाकी सब लोगों के साथ क्या करना है, जिस पर लिन बोलता है कि इनके साथ बिजनेस मत करना, और ये तो वैसे भी मरने वाले हैं। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि किसने कहा कि मैं मरने वाला हूँ, और वो तभी उठ के चलने लगता है कि देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी उसकी तबीयत अचानक से खराब होती है और वो लिन को हेल्प करने का बोलता है। जिस पर लिन कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि जब मैं तुम लोग के घर हेल्प करने आया था तो तुम लोगों ने क्या किया था और कैसे मेरी इंसल्ट करके मुझे निकाल दिया था। तुम जैसे लोगों को वैसे भी मर ही जाना चाहिए। और जियामिन उसे काफी रिक्वेस्ट करती है, मगर लिन बोलता है कि तुम जैसे लोग वैसे भी इस धरती पर बोझ हो। के साथ ही लिन वहाँ से चला जाता है तो ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है, जिससे जियामिन को बहुत गुस्सा होता है और वो बदला लेने की डिसाइड करती है। इस सीन में हम देखते हैं कि जियामिन और चेंग आकर ये सब कुछ मिस्टर सू को बताते हैं। मिस्टर लिन हेवनली डॉक्टर है तो वो सू को बोलता है कि तो कुछ भी नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है ताकि रियल हेवनली डॉक्टर उसे मिले, वो इनके स्टूडेंट बन जाए, और हमारा बहुत नुकसान हो गया है। जिसपे मिस्टर सू बोलता है कि टेंशन मत लो, हमारे साथ लिन फैमिली का बड़ा बेटा है लिन याचिन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो हमारी हेल्प भी कर देगा। जिसपे चेन और जियामिन मिन्नतें करने लगते हैं कि प्लीज आप उसे हमसे भी इंट्रोड्यूस करवा दे। मिस्टर सू मान जाता है, लेकिन वो बोलता है कि उसके बदले में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्हें बोलता है कि लिन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमें उसे मानना पड़ेगा। जिसपे पहले हम दोनों डर जाते हैं, लेकिन जियामिन मान जाती है। सीन में बिलो और लिन का बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं, कि जिसके बाद वो देखता है कि सामने उसका स्टेप ब्रदर नीचे आ रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में देखते हैं कि बचपन में पावरफुल बनने के लिए उसके भाई ने उसका ब्लड प्रेशर लिया था। से लिन की पावर डेविल पावर में बदल जाती है, क्योंकि ये चिन एक रॉयल फैमिली का राजा बनना चाहता था। वो लिन को बोलता है कि तुम अभी तक नहीं मरे। वो बोलता है कि अपने भाई को देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। जिस पर लिन उसे बताता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। ये चिन इसका सगा भाई नहीं था, ये इसके बाबा इसको अडॉप्ट किया था। तभी सारी जिंदगी उन दोनों के दरमियान मुकाबला ही रहता था कि कौन आगे निकल सकता है। लेनी चिन उसको बोलते हैं कि जाके अपनी फियांसी को बचा लो, मुझे तो लगता है कि वो अब तक मर ही गई होगी। ये सुनकर लेन काफी डर जाता है।
तो फौरन से कॉल करके चीची का पता करवाता है। चाउमिन और चीची ने चीची को किडनैप करवा लिया था, उसको एक होटल के रूम में लेके आए थे और उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है। तभी चाउमिन उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मर जाओगी तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम पे सभी लड़के मरते हैं, तुम्हारी वजह से कोई मुझे मुंह भी नहीं लगाता। इस पर चैन उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, इसने वैसे भी थोड़ी देर में मर जाना है और फिर सबसे प्यारी तुम होगी। तभी वहाँ पर सू की एंट्री होती है, वो चीची के पास आता है, उसको बोलता है कि अगर तुम्हें वाकई नहीं मरना तो तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर सकती हो और उसके बाद मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और इनमें से कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। जिस पर चीची उसे बोलती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो और तुम इनके आगे कुछ भी नहीं हो, वो भी आज एक बार तुम देखना कि वो तुम्हारा क्या हाल करता है। तुम इसी गंदे इंसान को मैं अपने पास भी ना आने दूं। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर सू को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको बोलता है कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन बेहतर है और कौन नहीं। वो उसको गुस्से से उठाकर बेड पे फेंकता है और उसे थप्पड़ मार के बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मजा लेना किसे बोलते हैं। उसके साथ ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने रहता है। तो तभी चैन की वीडियो बना रहा होता है। इतने में लिन की एंट्री होती है और वो आते ही मिस्टर सू को एक पंच मार देता है और शीशी को उठाता है, मगर वो बेहोश हो जाती है। लिन भी उससे डरने लगता है, मगर वो उसके साथ काफी फाइट करता है। फिर मिस्टर सू से बोलता है कि तुम हमें नहीं हरा सकते। तभी लिन अपने गार्ड को बुलाता है जो उन दोनों की अच्छी धुलाई करता है और मिस्टर लिन शीशी को लेकर घर ले आता है। उसको थोड़ी देर बाद होश आता है। वो मिस्टर लिन को हक करते हुए उससे पूछती है कि इस फैमिली के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है और वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। लिन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूंगा। वो उसको किस करके सुला देता है। अहिरा की वो बिली को लिन फैमिली की सक्सेशन सेरेमनी की इनविटेशन लाने का बोलता है। थोड़ी देर बाद बिलू आता है और वो लिन के लिए इनविटेशन और एक ब्रेसलेट लेके आता है। तभी लिन बोलता है कि इस ब्रेसलेट से सीसी थियानी प्लेस की क्वीन बन जाएगी। बिलू चली जाती है और तभी पीछे से सीसी आती है और वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर लिन उसे बोलता है कि कुछ नहीं, चलो हमें लेट हो रहा है। तो दोनों तैयार होकर सेरेमनी में आते हैं तो गार्ड उन्हें रोक देता है कि इनविटेशन दिखाओ। जिस पर सीसी उसको वापस चलने का बोलती है कि हमारे पास तो इनविटेशन नहीं है। फिर वहाँ पर मिस्टर सू और चाउमिन आते हैं जो कि उनकी इंसल्ट करने लगती है और कहते हैं कि अगर इनविटेशन नहीं था तो मुंह उठा के आए क्यों, और खुद वो अपना इनविटेशन दिखाने के बाद अंदर चले जाते हैं। और वो गार्ड को बोलते हैं कि यह आदमी हेवनली डॉक्टर बनने का ड्रामा करता है और इसीलिए अंदर आ जाएगा, इसलिए तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ कोई धोखा न कर ले। लिन अपना इनविटेशन निकालता है तो वो गार्ड काफी शॉक्ड होता है, लेकिन सू और चाउमिन मुसलसल बकवास किए जा रहे थे कि ये फेक है, ये झूठ बोल रहा है। गार्ड उन्हें थप्पड़ मार के बोलता है कि पता भी है कि कितना स्पेशल इनविटेशन है, जिससे वो दोनों के मुंह तो देखने लायक थे। और गार्ड लिन को अंदर जाने देता है और चाउमिन को गुस्सा करने लगती है। अंदर जाकर चीची बोलती है कि तुम्हारे पास इनविटेशन कहाँ से आया। जिस पर लिन बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। को देखकर उसका भाई लिनचियान बोलता है कि तुम्हें अंदर किसने आई थी, तुम्हारे पास इनविटेशन कहाँ से आया। जिस पर लिन बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोग मुझे अंदर आने से नहीं रोक सकते। सुनकर उससे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है कि आज मेरी सक्सेशन सेरेमनी है तो मैं इसका तमाशा नहीं करना चाहता। एक बार मुझे राजा बनने दो, फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। लिन बोलता है कि वो तो हम अभी देख ही लेंगे कि कौन बनेगा और कौन नहीं। और वो सीसी पर लेकर स्टेज पे बैठ जाता है। जिस पर लिन चाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई यहाँ बैठने की। तो सीसी ये सुन के उठने लगती है कि तभी लिन उसको रोक देता है कि ये हमारी जगह है। तो चाउमिन बोलती है कि ये हेवनली किंग और क्वीन की जगह है, दिन में अपने ख्वाब देखना छोड़ दो और उठो यहाँ से। लिन चान बोलता है कि मैं इस फैमिली का रियल बेटा हूँ, होने वाला राजा भी। और एक सर्वेंट को उसका गिफ्ट लाने का बोलता है जो कि एक थ्रोन होता है। लिन चान बोलता है कि ये होने वाली क्वीन के लिए है, जिसे देखकर सब लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। मगर तभी वो कहता है कि अगर तुम कह रहे हो कि तुम हेवनली डॉक्टर हो तो तुम्हारे पास इससे ज्यादा गिफ्ट होने चाहिए। जिस पे लिन अपना ब्रेसलेट निकालता है और बताता है कि ये थियानी प्लेस की क्वीन का ब्रेसलेट है। जिस पे चाउमिन और चैन बोलते लगते हैं कि ये तो फेक है और ये दिखाकर तुम हमें पागल नहीं बना सकते। जिस पे लिन चैन वो ब्रेसलेट लेके तोड़ देता है। ये रियल है तो ये इतनी आसानी से टूट क्यों गया। इससे लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सुप्रीम गार्ड को बुलाता है जो जल्दी से वहाँ आ जाता है। तो ब्रेसलेट टूटा हुआ देखता है तो लिन उसे लिन के खिलाफ काफी भटका रहा होता है, जिस पर वो उसको एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है। क्या ये ब्रेसलेट तुमने तोड़ा है? तो वो बोलता है कि ये तो फेक था। वो बताता है कि ये ब्रेसलेट बिल्कुल रियल था, ये मैंने ही लाया था। ये ब्रेसलेट बिल्कुल न्यू था। जिस पर लिन ये बात समझ जाता है कि लिन ही इस फैमिली का रियल सन है, जो कि फैमिली छोड़ के मेडिकेशन करने गया था और वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करके वापस आया है। और उसको अपनी डेविल्स पावर को कंट्रोल करने के लिए सीसी की जरूरत पड़ी है और इससे वो मजीद पावरफुल हो गया है। लेकिन लिन को बहुत घमंड था कि उसे कोई नहीं हरा सकता और लिन इतना पावरफुल नहीं होगा, इसलिए वो लिन को सीसी के बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। लिन को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो अपने पावर से उसे पीछे कर देता है और सब ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद बिलो और मैडम ली को दिखाया जाता है जब वो किंग का कोट लाकर लिन को पहनाते हैं और वो कोट पहनने के बाद सब लोगों को विश्वास हो जाता है कि लिन वाकई पावरफुल हेवनली डॉक्टर है, वही लिन फैमिली का असल राजा है। और सीसी ये सब देखकर काफी शॉक
यहाँ xiaomin ये सब देखकर रोनी शुरू हो जाती है कि मैंने क्वीन बनने का इतना अच्छा मौका गवा दिया है। तो वो और मिस्टर वो फौरन से माफी मांगने लग जाते हैं, लेकिन लिन उन्हें बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो अपने भाई को भी नीचे गिरा देता है कि तुमने भी मेरे साथ बहुत गलत किया। तो लिन चान भी काफी माफी मांगने लगता है, मगर वो कहता है कि तुम्हें किसी सूरत भी माफी नहीं मांग सकती। वो उसको इतना मारता है कि यहाँ तक कि उसकी जान भी ले लेता है। उसको याद आता है कि जब बचपन में लिन ने उसको बहुत परेशान किया था, इसलिए वो बिलो पोपर को उसकी बॉडी ले जाने को बोलता है। सबके बाद लिन सीसी को प्रपोज कर देता है, वो भी हाँ बोल देती है और दोनों एक साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मगर सीसी दिल ही दिल में काफी परेशान हो रही थी। लिन ने अपने भाई को मार दिया है तो कहीं उसके पापा उसको छोड़ेंगे नहीं। इस सीन में हम देखते हैं कि बिलो लिन के पास आता है, उसको बताता है कि आपकी मॉम जिंदा है मगर आपके डैड उसको टॉर्चर कर रहे हैं। उनका लिन को बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ उसके डैड को दिखाया जाता है जब उसने अपनी वाइफ को कैद किया होता है, उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। और उसकी डैड हमेशा से उससे नफरत करती है। उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा लिन होता है। जब मॉम उसको बोलती है कि तुम देख लेना, एक दिन मेरा बेटा आएगा जो मुझे बचा लेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और तभी उसके डैड को अपने बेटे की मौत का पता चलता है तो वो कहता है कि इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। वो उसको मारना ही चाहता है कि तभी लिन की एंट्री होती है। लिन आते ही अपनी मॉम को बचा लेता है और तभी वहाँ पे बिलो भी आ जाता है जो कि सारे गार्ड्स को मार देता है। के बाद लिन अपने डैड के साथ फाइट करता है और उनको भी मार देता है। वो बिलो को बोलता है कि लिन फैमिली का कोई भी बंदा जिंदा ना रह पाए। वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीसी लिन और मॉम से मिलने आ जाती है। सीसी काफी परेशान होती है और लिन को बोलती है कि तुम्हारी मॉम को मैं पसंद तो आ जाऊंगी ना, जिसपे लिन उसे बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी जैसी डॉटर इन लॉ को कहीं नहीं मिल सकती। सीसी अंदर जाती है तो उसकी मॉम उसको देखकर बहुत खुश होती है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। और अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।